तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बढ़ाई हो, बढ़ाई हो, बढ़ाई हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, पवित्र पवित्र पवित्र, होशाना 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 होशाना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता, अनुग्रहकारी पिता, प्रेम और करुणा से भरे हुए परमेश्वर, क्षमा करने वाले परमेश्वर, दया से भरे हुए परमेश्वर, शांति से भरे हुए परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी बढ़ाई करती हूँ, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि प्रभु आप सर्वशक्तिमान पिता हो, आप आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हो, आप करवों पर विराजमान परमेश्वर हो, आपने पहाड़ियों को, समुद्र को, आकाश को, पृथ्वी को सजा है मेरे प्रभु जी, आपने हमें अपने सेम स्वरूप में बनाया है मेरे प्रभु जी, आपने हमें प्रेम और करुणा और दया से भरा है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि मेरे पिता मैं जानती हूँ, वचन कहता है कि जो पौधा आपने लगाया नहीं है उसे कोई चला नहीं सकता, और जिसे आप लगाते हो उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पूरी कायनात को बनाने वाले अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सामर्थ्यवान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने मुझे इतना सुनहरा और अच्छा अवसर दिया कि मैं आपके पावन चरणों में उपस्थित होती हूँ मेरे प्रभु जी, मैं आपकी अगुवाई में रहती हूँ, मुझे पिता परमेश्वर आपने अपनी पलकों की छांव में रखा है, धन्यवाद करती हूँ। और प्यारे प्रभु जी, अपने आने वाले इस पूरे समय को प्रभु जी आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ मेरे खुदा और पिता। जो मैंने पीछे समय बिताया था प्रभु जी, जो अंधकार और पाप में बिताया था, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे करुणा करने वाले, दया करने वाले, सर्वशक्तिमान जीवित, मुझे चंगा करने वाले, छुटकारा आशीष देने वाले परमेश्वर, बरकत देने वाले, कामयाबी और उन्नति देने वाले पिता, मैं आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि आप इस लायक हैं प्रभु जी। आप दुखी और दरिद्रों पर दया करते हो मेरे प्रभु जी, आप अनाथ और विधवाओं की सुधि लेते हो प्रभु जी, आपने कंगालों को घुरी पर से उठा के पिता आपने धनवान किया, आपने पिता अपने जितने भी आपके दास थे वो सब पिता छोटे और मछुआरे थे, आपने पिता उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म किए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप दया से, आप प्रेम से, आप करुणा से, आप क्षमा से भरे हुए परमेश्वर हो, आप पापियों को क्षमा करने और खोए हुए को ढूंढने आए हो मेरे खुदा, मेरे जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। और यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मेरे पिता आपके पावन चरणों में आती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र, हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो, आराधना हो, प्रशंसा हो, तारीफ और बढ़ाई हो यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या के समय सब कुछ छोड़ करके मेरे पावन पवित्र परमेश्वर यहोवा के चरणों में आइए और अपनी विनती, स्तुति, आराधना और महिमा उसको समर्पित कीजिए, क्योंकि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। आज आपकी बीमारियां, आपकी समस्या, आपकी चिंताएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरा यहोवा परमेश्वर उन्हें पल भर में नष्ट कर देगा, दूर कर देगा और आपको आनंद देगा, क्योंकि वो आनंद से भरा हुआ है, वो प्रेम से भरा हुआ है और वो दया से भरा हुआ है, वो शांति का परमेश्वर है। क्योंकि उसके राज्य में जितने भी स्वर्गदूत करोड़ों अरबों मिलियंस है, वो हमेशा हालेलुया, होशाना, पवित्र और स्तुति आराधना करते हैं। वो यही हमसे चाहता है, क्योंकि हम उसके बेटी बेटा है, उसने हमें बनाया है इसलिए कि हम पृथ्वी पे रह के एक मन होकर स्तुति और आराधना करें। मेरे प्रियो, आज विश्वास करें, आपकी बीमारियां, आपकी चिंता, आपकी समस्याएं चाहे कैसे भी है, मेरा यहोवा परमेश्वर पल भर में उन्हें आपके जीवन से उड़ा देगा यीशु के नाम में। आज का वचन है 2 इतिहास की किताब उसके 20 अध्याय और वचन 15, वचन 17, वचन 19 और वचन 22। मेरे प्रियो, आज के वचन को यदि आपने सुन लिया और समझ लिया और इसको खा के पचा लिया, तो मेरा विश्वास है कि 7 दिन के अंदर परमेश्वर यहोवा बड़ी बड़ी गवाहियां बनाएगा और आप मुझे लिख करके भेजेंगे कि बहन, आपने जो वचन दिया था इसने मेरा जीवन बदल दिया। तो आज के वचन को आप ध्यान से सुनिएगा और उसको
ग्रहण करिएगा और उसको चलिएगा यीशु के नाम में। मैं वचन पढ़ती हूँ, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को निकाले, जिनके पास नहीं है वो वचन को सुने यीशु के नाम में। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, हे राजाओं, यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। वचन 17 में कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, केवल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वचन 19 में कहता है, कहातियों और कोरियों में से सब कुछ लेविये खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। आमीन। हालेलुया। वचन 22 कहता है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज का वचन बताता है कि यदि तुम्हारी बीमारियां कि बहुत बड़ी हैं, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी चिंता, चाहे लाइलाज समस्याएं, बीमारी तुम्हारे घर में, मत डरो। केवल परमेश्वर एक रास्ता तुम्हें दिखा रहा है और वो है आराधना और स्तुति का, क्योंकि आराधना स्तुति ऐसा मार्ग है जो परमेश्वर के मन को और हृदय को खोलता है और परमेश्वर के करीब हमें लेके जाता है। वचन कहता है कि जो राजा यहोशापात था उसको चारों ओर से मोआबी और अमोनियों ने घेर लिया था। जब राजा ने ये बात सुनी तो वह डर गया। वचन 3 में लिखा है, 20:3 में, कि वह डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जब राजा डर गया तो वो रोने और गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने नहीं लगा, वो यहोवा को खोज के उसने पूरे यहूदा में उपवास करवाया। और वचन 22 कहता है कि जिस समय वो स्तुति करने लगे उस समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी लोगों जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे अपने घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। तो वचन कहता है कि जिस समय राजा यहोशापात ने अपने गाने वालों को, बजाने वालों को, स्तुति करने वालों को अपने पास बुलाया और वो स्तुति, आराधना और महिमा करने लगे, परमेश्वर की तारीफ करने लगे, तब यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुआ और यहोवा ने अपने दूतों को बिठा दिया और जो यहोशापात के विरुद्ध आ रहे थे अमोनियों, मोआबी और सैयर, उन सबको ढेर कर दिया। और जब वो आराधना स्तुति करके हटे तो देखा लाशों के ढेर चारों ओर लगे पड़े थे। आज यहोवा परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, तू केवल मेरी स्तुति और आराधना कर, क्योंकि मैं आनंद का, खुशी का और प्रेम का परमेश्वर हूं। तो मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। तुझ पर चाहे कितनी भी भीड़, कितनी भी बीमारी, कितनी भी समस्या क्यों ना आ रही हो, मैं उन सबको तुझे चंगा करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे आनंद दूंगा। तो मेरे प्रियो, आज यहोशापात की तरह आपके ऊपर चाहे कितनी भी बीमारी हो, समस्या हो, चिंता हो, आपके घर में चाहे लड़ाई झगड़े, चाहे कोई भी लाइलाज ऐसी समस्या हो, ऐसा दुख हो, ऐसी परेशानी हो जिससे आप लड़ ना सके, आप निराश और आप हताश और थक गए हो, तो आज यहोशापात की तरह यहोवा को खोजने में लग जाओ, उसको प्रसन्न करने में लग जाओ, उसके उपवास में। और सबसे अच्छा मार्ग यहोवा आज आपको वचन के थ्रू बता रहा है कि जब वो स्तुति आराधना कर रहे थे यहोशापात, उसके यहूदा के लोग, तो परमेश्वर ने सारे शत्रुओं को मार दिया। आज आप स्तुति, आराधना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा यदि आप आधे घंटे 15 मिनट करते हो तो 1 घंटा बढ़ाइए और आज से, अभी से अपने जीवन में उसकी स्तुति, उसकी आराधना, महिमा, प्रार्थना दिन में 2 बार करिए और 7 दिन के बाद आपके जीवन में बड़ी गवाही बनेगी यीशु के नाम में। ये आज से, अभी से आजमा कर देखिए मेरे भाई बहनों। आज बीमारी यदि आपको लाचार कर रही है, शैतान आपको परेशान कर रहा है, तो मत डरिए। जितना परेशान कर रहा उतना अपनी आराधना, स्तुति, महिमा का समय बढ़ाइए और परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और आनंद देगा, क्योंकि वो भरपूरी का परमेश्वर है। तो आज आइए हम सब प्रार्थना करते हैं कि जैसे यहोशापात को मोआबियों, अमोनियों और सैयर के पहाड़ी लोगों से बचाया, वैसे परमेश्वर आज आपको बीमारियों से बचाएगा और आपको सच्चा आराधक बनाएगा यीशु के नाम में।
धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर, तो विराजमान रहता आकाश में और स्वर्ग में और पृथ्वी पे परमेश्वर। हे पिता मेरे प्रभु जी, आपने हमें इसलिए बनाया कि हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करें, जैसे आपके स्वर्गदूत स्वर्ग में करते हैं। मगर शैतान पिता जो मेरे भाई बहनों से उनके खुशी को, उनके आनंद को, उनके प्रेम को छीन लिया है मेरे प्रभु जी, आज पिता इन्हें वापस लौटाएं यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं ये नहीं कहती कि वापस लौटाएं मेरे प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ आपके हाथ में है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते मेरे खुदा, क्योंकि आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद है। आप जिसे चाहते हैं उसके अंदर आनंद और शांति और प्रेम, उसे चंगाई छुटकारा देते हैं मेरे प्रभु जी। आज मेरे इन भाई बहनों को पिता सच्चा आराधक बनाने की कृपा करे पिता, इन्हें विश्वास में मजबूत करने की कृपा करे पिता। यहोशापात ने पिता गाने वालों को, बजाने वालों को लेके आया और उसने आपकी स्तुति, आपकी आराधना करी। तब प्रभु जी आपने यहोशापात को, सभी यहूदियों को अमोनियों, मोआबी और सैयर के पहाड़ी लोगों से बचाया और उनको नाश कर दिया पिता। और जब वो गा करके स्तुति आराधना कर करके देखे तो उन्होंने अपने दुश्मनों को ढेर पाया। मेरे पिता आज अपना वचन मेरे भाई बहनों के जीवन में पिता पूरा कर प्रभु जी, और पिता ये आपकी आराधना, स्तुति, महिमा घंटों घंटों तक करने पाए पिता, और अपने जीवन में चंगाई को, छुटकारे को, आशीष को देखने पाए। मेरे यहोवा परमेश्वर, आप तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हो। आप अत्यंत अद्भुत रीति से चमत्कार करने वाले, क्योंकि आप अत्यंत और चमत्कारी परमेश्वर हो। मेरे खुदा आज मेरे भाई बहनों के जीवन में अपने वचन को पूरा करें यीशु मसीह के नाम में, इन्हें सच्चा आराधक बनाए यीशु मसीह के नाम में। पिता जब ये बीमारियों के सामने रहे तो पिता ये डरे ना, ये घबराए ना मेरे प्रभु, ये आपको खोजने में लग जाए यीशु मसीह के नाम में। और जैसे यहोशापात अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की, वैसे ये अपनी बीमारियों पर, अपनी समस्याओं पर, अपनी चिंताओं पर, अपने दुखों पर, अपने शैतान शत्रु पर विजय प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में हर एक पिता कमी घटी दूर हो यीशु मसीह के नाम में। पिता ये चंगाई को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, ये हर एक काम में सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये अपने शत्रु पर विजय पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे दयालु, अनुग्रहकारी, जीवित और सामर्थ्यवान पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं। मेरे खुदा इन भाई बहनों को छुए और चंगा कर, उठा के खड़ा कर यीशु के नाम में। इन्हें चंगाई और हीलिंग, छुटकारा दे। जो पिता कार्य करने में असमर्थ नहीं है वो करने लगे प्रभु, तो छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। इनके कामकाज पे बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा आज के वचन से इन्हें ब्लेस कर, इन्हें छू मेरे प्रभु जी। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु। आज के वचन पर ये चलने वाले बने और अपने शत्रु पर ये विजय प्राप्त करे। बीमारियों से चंगे हो यीशु मसीह के नाम में, ये छुड़ाए जाएं, तेरी आशीष को देखे यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना को कबूल कर मेरे यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पिता। मैं यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन।